नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है कर्ज और कर्ज माफी। आज भारतवर्ष पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। 2014 में भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। मनमोहन सिंह जी की सरकार जाने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और मात्र 12 वर्षों के भीतर 55 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ के कर्ज में परिवर्तित हो गया है। 205 लाख करोड़ का कर्ज लेने के पश्चात यह सुनिश्चित है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा होगा, क्योंकि जब कर्ज बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है। लेकिन यह सभी देख सकते हैं हम लोग कि जीडीपी का आकार और अर्थव्यवस्था का आकार कर्ज के तुलना में नहीं बढ़ रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम सभी इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही हम कर्ज माफी पर भी चर्चा करने वाले हैं कि वह भारतवर्ष जो मात्र 12 वर्षों में 200 लाख करोड़ के करीब कर्ज ले लेता है, वो 26 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपतियों का माफ कर दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्योगपतियों के साथ किस प्रकार के नैतिक और अनैतिक संबंध है, इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि यह नैतिक या अनैतिक जो भी संबंध है यह राष्ट्रहित में नहीं है। आप 26 लाख करोड़ की कर्ज माफी दे देते हैं और भारत पर 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ का कर्ज लाद देते हैं। क्या यह आने वाली पीढ़ियों के कंधे पर बोझ नहीं है? और अगर आपने 205 लाख करोड़ तक कर्ज पहुंचा दिया है भारत पर, तो उसके लिए रिटर्न में कर्ज चुकाने की व्यवस्था क्या की गई है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किस प्रकार बढ़ा है? क्या इसका कोई रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं? 26 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ करते समय क्या प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा था कि 26 लाख करोड़ में भारत में कितने उद्योगों का प्रकल्प शुरू हो सकता है, कितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंडस्ट्रीज बिठाए जा सकते हैं, और उन्होंने माफ कर दिया? वो अर्थव्यवस्था में कितना सहयोग करते, क्या इस पे प्रधानमंत्री जी विचार किए थे? नहीं किए थे। उन्होंने कर्ज माफी कर दिया क्योंकि वह उनके उद्योगपति मित्र हैं जिनके साथ उनका नैतिक और अनैतिक संबंध स्थापित है। भारत पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आज 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिटर्न दे सकता है, कर्ज भरने के में सहायक हो सकता है। यह एक संभावना है। टोल प्लाजा लगा के जनता का खून चूस के कर्ज भरा जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से कैपिटल एक्सपेंडिचर में 205 लाख करोड़ का कर्ज आने वाली पीढ़ी चुका पाएगी या उसके कंधे पर बोझ हो जाएगी? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होने वाला है। पैसों की लूट इस प्रकार चल रही है कि अगर एक रोड वर्क बन आ रहा है तो उसके एस्टिमेट में ही घपले हो जा रहे हैं। सीओएस ला लाकर एस्टिमेट को बढ़ाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के हित में बढ़ाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर फंडिंग जाकर कर रहे हैं, उद्योगपति सरकारों की फंडिंग कर रहे हैं, पार्टी फंड में जमा कर रहे हैं। 1000 करोड़ का काम है तो 200 करोड़ पहले से पार्टी फंड ले रही है। उसके बाद से जो पैसा बच रहा है उसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके काम हो रहा है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। इंजीनियर क्या कर सकता है जब सरकार ही कॉम्प्रोमाइज कर ले रही है? और सरकार कॉम्प्रोमाइज कर ले रही है तो नीचे कॉन्ट्रैक्टर भी इंजीनियर की क्यों सुनेगा? जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ बैठ के चाय पिएगा, पार्टी फंड में पैसा जमा करेगा, क्या ये पैसा वापस रिटर्न आकर कर्ज को कम करने वाला है? नहीं, यह मुनाफाखोरी में जा रहा है। और जो मुनाफाखोरी में चला गया वो रिटर्न नहीं देगा, उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा और कर्ज की राशि बढ़ती चली जाएगी, कर्ज की राशि कम नहीं होगी, कर्ज भरने के प्रकल्प कम होते चले जाएंगे। क्या इस पर प्रधानमंत्री जी विचार कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी विचार ही तो कुछ नहीं कर रहे हैं।
205 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे हो गया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी यह सोचा है कि भारत में इतने सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, कहीं कंसल्टेंसी फर्म में, कहीं छोटे स्तर पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, हर जगह लेबर प्रोवाइड हो रही है, स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर। उन लेबर कॉन्ट्रैक्टर का टाइम पे पेमेंट हो पा रहा है? क्या वहां काम करने वाले कर्मचारियों की समय पे तनख्वाह मिल रही है? क्या लेबर कॉन्ट्रैक्टर समय पे सैलरी बांट रहे हैं? क्या उन्हें समय पे सैलरी मिल रही है? क्या वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? कितने प्रतिशत करना चाहिए? क्या महंगाई के साथ साथ उन कर्मचारियों को भी कुछ मिल रहा है? 205 लाख करोड़ में से कुछ हिस्सा मिल रहा है, या सिर्फ उद्योगपतियों का 26 लाख करोड़ रुपए माफ कर देना है? क्या कृषि क्षेत्र को अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वहां पे छोटे छोटे उद्योगपति जाकर अपना कृषि क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, तो किसानों तक वो लाभ पहुंच रहा है? क्या आम आदमी तक लाभ पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। मात्र 12 सालों में 205 लाख करोड़ का कर्ज पहुंच गया 55 लाख करोड़ से, और रिटर्न में आने की कोई सुविधा नहीं है, जनता को कोई लाभ नहीं है। तो फिर जा कहां रहा है पैसा? मुनाफाखोरी में खाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी खा रही है, ऊपर के लिए स्तर की ब्यूरोक्रेसी खा रही है, पार्टी फंड में जा रहे हैं, नेता लूट रहे हैं, लेकिन सब लोग मौन बैठे हुए हैं। क्या यही प्रधानमंत्री जी की नैतिकता है? और एक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते अगर आलोचनात्मक व्याख्या मैं कर रहा हूं, तो यह मेरी निष्ठा है संघ के मूल अवधारणा के प्रति। यह हमारी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों को देख रहे हैं और देखकर भी दरकिनार कर दे रहे हैं। आज परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी हैं कि महंगाई तेजी से बढ़ रहा है और कर्मचारियों की तनख्वाह तेजी से घट रही है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के विषय में कोई कार्रवाई नहीं। खाद का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में कृषि के किसानों का लाभ कुछ नहीं। शून्य वृद्धि है किसानों के लाभ में, शून्य वृद्धि है कर्मचारियों के लाभ में, और अधिकतर कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करते हैं। आप सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि कर दिए, और वो भी मामूली वृद्धि करते हैं, वो भी खुश नहीं है, इसीलिए तो वो भी लूट में शामिल है। ऑडिट करने वाला कोई नहीं है, ऑडिट को समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं जो 10वीं पास है, गधे हैं, जानते ही नहीं है कि क्या हो जा रहा है उनके नाक के नीचे। और ये उत्तर प्रदेश से लेकर लगभग सभी प्रदेशों की स्थिति है, बिहार में भी देख सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि अनुभव बहुत बड़ा विषय है। अरे किस प्रकार का अनुभव? देश की नीतियां डूब रही हैं, देश डूब रहा है, देश कर्ज में डूब रहा है, आप कर्ज माफी किए चले जा रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी कह देती है आप हर बात को मान लेते हैं। आपके स्वयं की चेतना मर गई है या आप स्वयं अशिक्षित हैं? किस प्रकार देश को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर इसी प्रकार कर्ज बढ़ता रहा और कर्ज माफी उद्योगपतियों का होता रहा, तो एक दिन देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो परिस्थितियां अब आ चुकी हैं कि 205 लाख के करोड़ का कर्ज होने के बाद भी देश में ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यापक रूप से नहीं हुआ है जो रिटर्न प्रोवाइड करेगा। ना कोई इंडस्ट्री बैठाई गई है, कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, वो भी रिटर्न देने में सक्षम नहीं है उस स्तर तक का कि 205 लाख करोड़ तक का कर्ज आने वाली पीढ़ी चुका पाएगी। या आने वाली पीढ़ी के कंधों पर भार डालने का कार्य हो रहा है। हम आप सभी जनता से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी जागिए। हम सभी स्वयंसेवक से निवेदन करेंगे कि जागृति करिए, हमारे तथ्यों को समझिए, समझाइए, जन जन तक कर लेकर जाइए, और यह जागृति करिए कि आज की सरकार बिल्कुल भी चैतन्य नहीं है। आज सरकार के नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार का आलम चल रहा है। कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लूट ले जा रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पूरी पैसा नहीं मिल पा रहा है, अधिकारी लूट ले जा रहे हैं, अधिकारी को अपने मानदेय से संतुष्ट नहीं है, कृषि में किसान को पूरी आमदनी नहीं प्राप्त हो पा रही है, वहां भी प्राइवेट सेक्टर के उद्योगपति जाकर प्राइवेटाइजेशन करके लूटने खाने में व्यस्त है, मुनाफाखोरी करने में व्यस्त है, बिचौलिया खा जा रहे हैं उनका धन। कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आम आदमी के पास धन बढ़ ही नहीं रहा है।
फिर डिमांड और सप्लाई का खेल खराब हो रहा है। जब डिमांड क्रिएट करने के लिए सप्लाई भी तो होनी चाहिए। आम आदमी के हाथ में धन होगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। संपूर्ण ढांचागत व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सिर्फ ऊपर के स्तर के लोगों के लिए कार्य करते रहेंगे तो नीचे के सेक्टर ध्वस्त हो जाएंगे। नीचे के लोग अगर ध्वस्त हो जाएंगे तो ऊपर के लोग भरभरा कर नीचे गिरेंगे और ये परिस्थितियां बहुत कम समय में उत्पन्न होने वाली हैं। इसकी मैं स्वयं भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसी के साथ मैं आज के विषय को समाप्त करता हूं। नमस्कार।